जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। बिल्कुल सही, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे अधिक सौम्य शुभ फलदायक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि देवताओं के भी गुरु है, गुरु नाम गुरु है यह। और सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रह की यह है कि ये किसी भी स्थान पर बैठ जाए। कहीं तो ये बैठ करके शुभ फल देता है, कहीं पर इनकी दृष्टियां जो होती है वो शुभ फलदायक हो जाती है। और मान भी लीजिए कभी कभी यह नीच राशि मान ले, बैठ ले, मकर राशि पर भी बैठ गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये इतने शुभ ग्रह है कि नीच राशि में बैठ करके या शत्रु राशि में बैठ करके भी नुकसान नहीं करेंगे। ये केवल अपने जातकों को, जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति यदि मान लीजिए पाप पीड़ित ग्रह से पीड़ित है, पाप कर्तृयोग में है, नीच राशिस्थ है, पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो भी यह अपना गुरु का ही काम करेंगे और उस जातक को शुभ बुद्धि, सात्विक बुद्धि प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा चर्चा का विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय देवगुरु बृहस्पति से संबंधित। देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के यह ग्रह है और पुष्य नक्षत्र के ये देवता है। जिन जातकों की कुंडली में पुष्य नक्षत्र का जन्म होता है, उनके देवता देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ये धनु राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार धनु राशि नवम भाव होता है और मीन राशि में ये स्वग्रही होते हैं। धनु राशि और मीन राशि दोनों के ये स्वामी है, लेकिन धनु राशि मूल त्रिकोण राशि है। कर्क राशि में 5 अंश तक अर्थात 5 डिग्री तक ये परम उच्च के होते हैं और 5 डिग्री तक ही ये मकर राशि में नीच राशि के गिने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप स्वर्णमय है, स्वर्ण आभा वाले है, या सुनहरा शरीर वाला है, पीले वस्त्र धारण करते हैं, चतुर्भुजधारी है, भूरे बालों वाले हैं और ये अपने भक्तों को, अपने परम शिष्यों को और जो भी इनको ध्याता है उनके कल्याण के लिए वृद्ध मुद्रा में स्थित रहते हैं। पीले वस्त्रों से, पीले पुष्पों से, पीले प्रसाद से, पीले धान्य से इनकी पूजा की जाए। मतलब पीत रंग जो है इनका बहुत ही प्रिय है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की पूजा में सब चीजें पीले रंग की होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का स्थान पीपल का वृक्ष भी माना गया और केले का पेड़ भी माना गया है। अर्थात यदि किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं या देवगुरु बृहस्पति के कारण से पितृदोष उत्पन्न होता है, ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए, पितृदोष केवल राहु और केतु से ही नहीं होता है। पितृदोष अनेक प्रकार से हो सकते हैं। सूर्य के साथ राहु केतु की युति, चंद्रमा के साथ राहु केतु की युति, मंगल जो कि रक्त के कारक है, मंगल के साथ राहु केतु की युति भी पितृदोष उत्पन्न करती है। देवगुरु बृहस्पति के साथ भी यदि राहु केतु हो तो ये, जिसको हम गुरु चांडाल योग भी कहते हैं, यह भी एक प्रकार का पितृदोष से ही उत्पन्न करता है। तो कहने का तात्पर्य है, किसी जातक की कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित है, राहु केतु इत्यादि शनि के द्वारा पीड़ित है, तो वहां पर पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, तो पीपल वृक्ष की पूजा हमें गुरुवार के दिन करनी चाहिए। तांबे के बर्तन में जल, पवित्र जल लेकर के, नदी, तालाब, कुएं का जल लेकर के या गंगा जल उसमें मिला करके, हल्दी, पीसी हुई हल्दी थोड़ी मिला करके या उसमें केसर मिला कर, दूध में केसर मिला करके पीपल वृक्ष को सींचने से जो है पितृदोष में कमी आती है। और
केले का वृक्ष पूजना बहुत ही शुभदायक रहता है। संतान प्राप्ति के कारक देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति सभी प्रकार के सुख देने वाले, संतान के कारक, विद्या और ज्ञान के कारक, भाग्य की वृद्धि करने वाले, अध्यात्म को से जुड़ने के, धर्म और कर्म को कराने वाले, उच्च शिक्षा प्राप्ति के, घर के बड़े बुजुर्गों का, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के, इन सभी बातों के कारक देवगुरु बृहस्पति ही है। यदि कोई विद्यार्थी वर्ग में है और उसको शिक्षा समझ में नहीं आ रही है, उसको पढ़ाई आसानी से दिमाग में नहीं चढ़ रही है, तो ऐसे जातकों को केसर का तिलक लगाना चाहिए नियमित रूप से, और फिर उसको स्वाध्याय अध्ययन करने से उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है और उन्हें अभ्यास करने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त हो जाती है। संतान प्राप्ति न हो रही है, संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, तो केले को वृक्ष सींचने से, केले के वृक्ष की जड़ को यदि स्त्री है तो वो उसे जो है वो बाएं हाथ में बांधने से, और या उस केले की जड़ को ताबीज बना के धारण करने से संतान प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से भी देवगुरु बृहस्पति अनुकूल हो जाते हैं। रोटी पर भिगे हुए चने की दाल, भिगे हुए चने या तुअर की दाल के साथ गुड़ रख करके नियमित रूप से गाय को देने से, गाय यदि रक्त वर्ण की भूरी गाय मिल जाए, सफेद गाय मिल जाती उत्तम है, अन्यथा गौ माता तो ही है, उसे नियमित रूप से गुड़, रोटी और चने की दाल देने से भी देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त होती है। आटे में हल्दी मिला करके रोटी बना करके गाय को देने से भी देवगुरु बृहस्पति अनुकूल हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता के लिए पुष्पराज या पुष्पराज नामक जो है रत्न धारण किया जाता है, सोने की अंगूठी में धारण किया जाता है। तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली में गुरुवार के दिन बृहस्पति की होरा में और प्रातःकाल यदि उस मुद्रिका को पुष्पराज जड़ित अंगूठी को जो है भगवान विष्णु का ध्यान करके धारण की जाती है, तो वह रत्न हमें बहुत ही शुभ फलदायक हो जाता है। 3 अंक के स्वामी, जो गणित का 3 अंक है, जो अंक ज्योतिष के अनुसार अंक 3 है, उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति 3 दृष्टि देखते हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। ये उनकी संपूर्ण दृष्टियां हैं। ये जिस स्थान पर बैठेंगे उस स्थान से 3 दृष्टियां देखेंगे। पंचम दृष्टि जिस स्थान को दे उसकी वृद्धि करेंगे, सप्तम दृष्टि जहां देख रहे उसकी भी वृद्धि करेंगे, और जहां इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी उसकी भी वृद्धि करेंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति मकर या कुंभ राशि, मकर राशि में वो नीच के हो जाते हैं, मैंने पहले ही बताया, लेकिन कुंभ राशि में भी बैठे हुए हैं तो उस स्थान की तो हानि कर सकते हैं। यदि वो तृतीय भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव में स्थित है तो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और कह रहा हूं, फिर भी देवगुरु बृहस्पति यदि पाप कर्तृ योग में नहीं है, पाप ग्रहों के साथ युति नहीं है, पाप ग्रहों के द्वारा दृष्ट नहीं है, शनि राहु केतु आदि के द्वारा दृष्ट नहीं है और नीच राशि में स्थित है, तो भी देवगुरु बृहस्पति इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना अन्य ग्रह पहुंचा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो संबंध है वो शिक्षा तो है ही है, संतान ही है, गुरु ज्ञान ही है, धर्म कर्म ही है, लेकिन देव कृपा से भी है। मनुष्य पूर्व जन्म में क्या था, वो अपने प्रारब्ध कर्मों से जिस घर में, जिस परिवार में, जिस वंश में जन्म लिया है, वो उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है, इसका भी पता देवगुरु बृहस्पति से ही चलता है। और जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहाँ स्थित है, उससे उसके भविष्य का या मृत्यु उपरांत वो किस योनि में जाएगा, इसका भी पता लगाया जा सकता है।
देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में अनुकूल नहीं है तो विष्णु भगवान की पूजा और बृहस्पति के जो अवतार है विष्णु के वो है वामन देवता। भगवान विष्णु का जो वामन देव है, वामन स्वरूप है, उस वामन स्वरूप की पूजा अर्चना करने से भी इस ग्रह जनित पीड़ा में जो है कमी आती है, देवगुरु बृहस्पति शांत होते हैं, अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। और सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि सुदुर्लभम। यदि किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पाप पीड़ित है और वो यदि माने मुझे तो सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, मानव सेवा करनी है, गौ सेवा करनी है, जीव सेवा करनी है, देव सेवा करनी है, पितृ सेवा करनी है, तो फिर कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सेवा भाव से बहुत जल्दी अनुकूल हो जाते हैं। सेवा भाव इनका रहता है। इनके जो वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, लौकिक पौराणिक मंत्र, एकाक्षरी मंत्र का जप करने से इस ग्रह में की प्रतिकूलता में, उनकी दोष में कमी आ जाती है। और 19,000 जप देवगुरु बृहस्पति के करने चाहिए। कलयुग में 4 गुना हो सकता है, सब उसके जो भी संख्या उसका 4 गुना अधिक, और दशांश इत्यादि मिला करके यदि हम किया जाए तो लगभग 80,000 से ऊपर इसके जप करने तो और भी अधिक अच्छा फलदायक ये हो जाता है। जिस जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है, यदि किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि वक्री है तो उस व्यक्ति के कार्य बहुत रुक रुक के होंगे, क्योंकि वो भाग्य को रोक देते हैं, भाग्य की वृद्धि को रोक देते हैं, या हर कार्य में रुकावट आ जाती है, शुभ कार्य में रुकावट आ जाती है, कोई भी कार्य एकदम नहीं होता है, परीक्षा परिणाम भी अनुकूल नहीं आता है कई बार तो उसका एक बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय है, ऐसे जातकों को नियमित रूप से किसी न किसी देव स्थान, किसी मंदिर में, किसी पवित्र स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। यदि घर के पास में जो मंदिर है, मंदिर चाहे किसी का भी हो, लेकिन वहां पर नियमित रूप से जाना चाहिए और वहां जाइए जाकर के कुछ समय बिताना चाहिए, ईश्वर स्मरण करना चाहिए, स्तुति इत्यादि करनी चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत पुराण का कथन वाचन करना चाहिए, हरि सेवा करनी चाहिए, नारायण सेवा करनी चाहिए और जीव सेवा करनी चाहिए। उससे भी देवगुरु बृहस्पति की जो कमी है, दोष है कुंडली जनित, उसमें कमी आ जाती है, वो दोष दूर हो जाते हैं। तो जातकों, मैंने आप इस देवगुरु बृहस्पति के आधार पर जिन जिन जातकों की कुंडली में जो जो इसकी स्थिति रहती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको आगे बाहरी भावों में इस देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहता है, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।